हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में इस टाइम। सिचुएशन आपकी जैसी भी चल रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, अच्छा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है इस रीडिंग को, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। लेट्स सी जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। Current feelings and emotions, person on your mind. First we have the Emperor. Number 4 is important. एरिस कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन हो सकता है। We have 5 of clouds, defeat. कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो भी है इनके ईगो, इस पर्सन की ईगो या तो हर्ट हुई है या फिर किसी तरह से इस टाइम इस इंसान की ईगो को डिफीट मिली है। 10 ऑफ लाइटनिंग, बर्डन, यस। इस टाइम ये इंसान काफ़ी बर्डन में है बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस टाइम इस पर्सन को डिफीट मिली है। इस पर्सन की ईगो कहीं या तो हर्ट हुई है या फिर किसी तरह से इस इंसान को लग रहा है इनकी ईगो जो है वो आपने या तो बहुत बैडली डैमेज की है या फिर आपकी तरफ से कोई धचका सा इस इंसान को लगा है। किसी भी तरह से हो सकता है, या तो आपका एटीट्यूड ऐसा है बिकॉज ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी अथॉरिटेटिव, एक लीडरशिप क्वालिटी है। मे बी दिस पर्सन कुड बी योर बॉस और टीम लीडर, बट दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान की कोई हाई पोजीशन है, कोई हाई डेजिग्नेशन है, या फिर ये पर्सन कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडर हो सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वट एवर मेल और फीमेल। बट ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ये पर्सन जो है वो टेंशन में है बिकॉज इनको किसी ना किसी तरह से बहुत बुरे तरीके से इस टाइम डिफीट फील हो रही है। या तो वो मुझे दिख रहा है इस इंसान ने शायद आप लोगों के साथ कुछ एग्रेसिव बिहेवियर किया है, उस एग्रेसिव बिहेवियर के बाद आपने इस पर्सन से बिल्कुल बात नहीं की। यस, और ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं, काफ़ी बर्डन दे रही हैं, काफ़ी टेंशन दे रही हैं। उस वजह से इनको लग रहा है कि आपने बात करनी बंद कर दी, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, तो वहीं कहीं ना कहीं इस इंसान की ईगो हर्ट हो रही है। इनको लग रहा है कि इन्होंने डेफिनेटली गलत किया आपके साथ। यस, बिकॉज जब आपको कोई इंसान बुरे से ट्रीट करता है तो आप उसको ब्रेक दे दो। ब्रेक इन अ सेंस कि आप उससे बात करनी बंद कर दो, खामोश हो जाओ, ताकि उस पर्सन को रियलाइज़ होने दो कि उसने आपके साथ क्या किया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिन लोगों ने इस पर्सन से बात करनी बंद कर दी उन लोगों को यहाँ पे डिफीट फील हो रही है। उनको लग रहा है कि डेफिनेटली उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस इंसान की ईगो जो है वो हिट हुई है। दैट्स वाई ये अब महसूस करते हैं कि इनको स्टेबल और सिक्योरिटी के साथ जो है ना आपके साथ सिचुएशन को डील करना है और आपके इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन जो भी है इनको जैसा सिक्योर आपके साथ महसूस होता है ना, ये इनको लगता है कहीं और नहीं वैसा सिक्योर फील कर सकते। मेंटली बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, लाइक एक मेंटल स्ट्रेस है। नंबर 10, 1, 5, 4 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कोई ना कोई, हो सकता है इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी ऐसी कि आप शायद हो सकता है इससे बात करोगे इस पर्सन से। ठीक है, बट मुझे लग रहा है आपने बात नहीं की, तो उस वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने स्पेस दी थी कि आप ख़ुद इस पर्सन के पास आओगे या आप दोनों के बीच में कोई हो सकता है किसी तरह से सेपरेशन की वजह से काफ़ी गैप आ गया, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो पाई, तो उसके बाद जब आप लोगों ने बात नहीं की ना तो इनको लग रहा है कि आप तो बिल्कुल ऑब्वियसली इस इंसान से बात कर ही नहीं रहे हो, आपने किसी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी हार नज़र आ रही है उस चीज़ में। बिकॉज ऑब्वियसली आप परेशान हो और आप बात नहीं कर मतलब लाइक इन्होंने ये परेशान है,
आपको इन्होंने बुरे तरीके से ट्रीट किया है, आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं नाराज़ हो, इस वजह से हो सकता है आप लोगों ने इस पर्सन से बात करनी बंद कर दी है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली हो सकता है इस माइंडसेट में भी हो कि इस इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए कि इन्होंने आपको गलत वे से ट्रीट किया है, तो वो रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है बट एरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो गाइस आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस डिस्टर्ब करेगी, बिकॉज मेरा गला जो है वो ख़राब है, इस वजह से मेरी वॉइस जो है वो थोड़ा सा हार्श हुई है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये पर्सन इस टाइम काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपने ईगो की वजह से। यस वी हैव एडवेंचर, आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं इस कनेक्शन को किसी तरह से एडवेंचरस बनाने के लिए, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये सेल्फ इंट्रैपमेंट हो गए हैं, फंस चुके हैं इस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर किसी तरह से ये जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, इनको हार की वजह से एक मेंटल जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से ये पर्सन को फील हो रहा है कि ये कहाँ फंस गए हैं या कैसे निकलें, उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, निकलने का रास्ता जो है वो नहीं समझ आ रहा कैसे निकलना है। उसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि किसी तरह से लाइफ को या इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ किया जाए, क्योंकि बात ना होने की वजह से तो ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब हैं। तो नॉर्मल करना चाहते हैं आपके और इनके बीच की सिचुएशन को, किसी भी तरह से पॉसिबल करना चाह रहे हैं कि चीज़ें स्मूथ हो जाएं आपके बीच में। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली हेल्पलेस। आप बात नहीं कर रहे उस वजह से हेल्पलेस है ये पर्सन। इनको लगता है कि शायद इन्होंने अपने साथ खुद गलत किया, या जो कुछ भी हो रहा है इस इंसान के अपने करने की वजह से हो रहा है। ये पर्सन बहुत परेशान है इस टाइम, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को सैबोटैज खुद किया है, अपने बैड बिहेवियर से, अपनी ईगो से, अपने हार्श वर्डिंग से, कुछ भी ऐसा बोल देना बिना सोचे समझे, अपनी ईगो में आके, गुस्से में आके, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बीच में काफ़ी एक चीज़ों में गैप आया, स्पेस आई है आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, क्योंकि ये इंसान की यहाँ तो कुछ एटीट्यूड ऐसा है, ईगो है, अदरवाइज़ इस पर्सन की कुछ हार्श वर्डिंग है, कुछ लैंग्वेज ऐसी हो सकती है। यस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट ये किसी तरह से चाहते हैं कि आपके बीच की सिचुएशन को एडवेंचरस बनाया जाए, आपकी तरफ आया जाए, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये मूव लेना चाह रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, और इनको पता है कॉन्फिडेंस के साथ आना पड़ेगा आपकी तरफ। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ फायर साइन। वी हैव इट्स अ एम्बिशन। ओके, ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं अपना माइंड बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, क्योंकि इस पर्सन का कुछ आइडियाज़ ये पर्सन यहाँ तो सोच रहे हैं, कुछ माइंड बना रहे हैं कि किस तरह से इनको मूव लेना है, किस तरह से आपके और इसके बीच की सिचुएशन को बेटर करना है। एंड अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद आइडियाज़ बना लिए हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से एक्शन लेना है, या किस तरह से आपके बीच की सिचुएशन को बेटर करना है। बट ये उस वे से चीज़ों को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं जिससे इनको फ़र्दर आगे जो है ना वो डिफीट ना मिले, या फिर आप फ़र्दर आगे इस पर्सन से नाराज़ ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने बिहेवियर की वजह से आपको डराने की कोशिश भी की, ठीक है, और आप हो सकता है इस इंसान के गुस्से की वजह से आप इंटिमिडेट हुए भी हो। लेकिन रिलेशन इस चीज़ पे तो नहीं चलते ना। यस इस टाइम इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है। आप देख सकते हो, ये पहले भी मैंने कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड का देखा था, वहाँ पे भी ऐसे ही हाथ था निकला हुआ कि ये इंसान जो भी है हेल्पलेस है, निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से जो आपके बीच में बन चुकी है यहाँ पे। सो इस टाइम इनको रियलाइजेशन का एक फेस चल रहा है इस पर्सन का, जिसमें इस इंसान को डेफिनेटली, आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी अगेन वही कार्ड आ गया। इट मीन्स कि ये पर्सन जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हैं और आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे एक हैंड है, यही हैंड मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ आने का। ये पर्सन डेफिनेटली महसूस करते हैं कि किसी तरह से आप इनको दोबारा से जो है ना वो वेलकम करो,
सो दैट ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकें या आपके साथ रिलेशन दोबारा से बना सकें। ये मिलना चाहते हैं आप लोगों से दोबारा, किसी भी तरह से आपके इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम इनको आपकी ज़रूरत है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन को रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब टाइम आ चुका है कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दैट्स वाई ये सब कुछ ठीक करने के लिए आप लोगों के साथ दोबारा से रिन्यूअल करने के लिए इस कनेक्शन का आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एक दिख रहा है कि इस पर्सन का आपके साथ एक स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो ये पर्सन माफ़ी मांग के आप लोगों के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एक कम बैक दिख रहा है इस पर्सन का आपकी लाइफ में। बिकॉज़ ये आपके साथ अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी बनाना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये हाथ इस इंसान के, और ये चाहते हैं आप इनको वेलकम करो, आप इस इंसान को एक्सेप्ट करो, इस इंसान को अपनाओ, रिसेप्टिव एनर्जी शो करो। तो ये माफ़ी मांग के आपके साथ सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने डेफिनेटली गलत किया है। एक डिफ़ीट ऑब्वियसली फ़ील हो रही है ना इस इंसान को, तो डिफ़ीट में ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है वो माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ऑब्वियसली इनको काफ़ी बुरा फ़ील हो रहा है, अच्छा नहीं फ़ील हो रहा ना। और वैसे भी कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है या तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर ये इंसान ही बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे ये मेल फीमेल जो भी जेंडर है, क्योंकि हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। जो आप पे ज़्यादा रूल कर रही है उसी एनर्जी में आप लोग हो। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ फीमेल बहुत बोल्ड होती हैं तो उनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, कुछ मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे होते हैं, बहुत इमोशनल हैं, उनमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, वो रूल कर रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। पर्सन मेल हैं या फीमेल है जो भी हैं, बट इनके अंदर क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन वाली हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड, हर चीज़ को कंट्रोल करना, मेरे मुताबिक सब कुछ हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ओब्वियसली रिलेशन को डैमेज की हैं आप लोगों के। इंस्टेड ऑफ कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो या समझ के चलो, या ईगो को बीच में ना आने दो, क्योंकि ईगो जब आ गई तो फिर ईगो ही रहेगी, रिश्ता नहीं रहेगा। तो वही सिचुएशन कहीं ना कहीं हुई है यहाँ पे। सो यहाँ पे 28 या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, 28, 23, 21, 25, 24। अदरवाइज़ 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 38, 34, 35, 32 भी दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस जो है यहाँ पे फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे फायर साइन में से भी एरिस एंड सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फायर एंड एयर साइन की एनर्जी इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लिटिल बिट वाटर एनर्जी, बहुत कम वाटर एनर्जी है यहाँ पे। गुडनेस, ओके, वी हैव इट्स आवर प्रिजन 29। यस डेफिनेटली ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, अपने आप को उनको लगता है कि ये एक प्रिजनर है, या फिर ये इंसान ने अपने आप को एक तरह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। बहुत बुरे तरीके से ये इंसान जो भी है ना अपने थॉट्स की वजह से फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पर्सन है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान गलत है, या फिर इस इंसान ने कोई ना कोई टॉक्सिसिटी की है, डिसऑनेस्टी की है, या फिर बुरे तरीके से जो है वो आप लोगों के साथ ट्रीट की है। तो इनको ऐसा फील होता है, शायद आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन जो है ना वो गलत है, आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ इस इंसान की टॉक्सिसिटी या फिर इस पर्सन का कुछ एटीट्यूड। यस, कुछ ना कुछ हार्शली इन्होंने जिस तरह से भी आपको ट्रीट किया है, उस वजह से भी इनको लगता है कि आप लोग फील करते हो कि ये पर्सन अच्छे नहीं है आपके लिए। यस, तो इसी सोचों में ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इस टाइम फील कर रहे हैं कि ये कैद हो चुके हैं इन चीज़ों में, जबकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है किस तरह से बात करें। एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ कम्युनिकेशन करना काफ़ी चीज़ों को ओपन कर सकता है, काफ़ी चीज़ों को ठीक कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे गुड लेडी की एनर्जी है, तो इनको लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे इंसान हो। यस, या फिर आपने इनके साथ बहुत अच्छा किया है, वट एवर मेल और फीमेल, और इनको एक अच्छे इंसान की ज़रूरत ही है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी फील करते हैं कि अगर ये बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, तो आप इनकी बातों को समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझोगे। वी हैव अलायंस एंड वी हैव अनएक्सपेक्टेड मनी। दिस पर्सन फील्स कि आप जो हो काफ़ी ज़्यादा लकी हो, या फिर आपके साथ अलायंस करनी है, आपके साथ दोबारा से चीज़ों को किसी तरह से ठीक करना, दोबारा से आपके साथ जुड़ना इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के साथ एक लाइक आप इनके लिए काफ़ी लकी रह सकते हो।
हो सकता है इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई वर्किंग से रेलिवेंट कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रही है, या फिर आप दोनों की जो है वर्किंग प्लेस सेम है। यस, बट ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसे लगता है कि आप लोगों के आने से इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ों बेटर हो सकती हैं। इसीलिए इंसान आपको चाहते हैं किसी तरह से आपके साथ अलाइंस बन जाए, आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी, एक ऑनेस्ट जो है वो डेफिनेटली ये पर्सन रिश्ता बनाना चाहते हैं। कनेक्शन ऐसा ही बनाना, रिबिल्ड करना चाहते हैं जिसमें ये पर्सन और आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो। या और अगर इनको लगता है कि इनको कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी पड़ेंगी आप लोगों के लिए, तो उसको करने के लिए भी ये पर्सन मुझे रेडी दिख रहे हैं। 33 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 11 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 29 26 28 8 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 32 39 36 भी यहाँ पे मुझे एज दिख रहा है। बट एनी हाउ जो कुछ भी है, इनको लगता है कि आप अच्छे इंसान हो, सो आपके साथ इनको अलाइंस करनी चाहिए। आपके साथ चीज़ें ऑब्वियसली ट्रस्ट वर्दी जो हैं वो काफ़ी इनके लिए बेनिफिशियल रह सकती हैं, जिससे इनकी लाइफ में ऑब्वियसली काफ़ी कुछ जो है ये पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली हो सकता है अगर आप लोगों का कोई बिज़नेस पार्टनरशिप है या फाइनेंसिस आप लोगों के इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको लगता है कि आपके होने से इनका, या तो आप इनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है आपके साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं जो कि इनको लगता है कि इनको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है, या फिर इनके फाइनेंसिस काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। तो दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ अलाइंस भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है एक पार्टनरशिप के लिए, एक रोमांटिक पार्टनरशिप और एक जो बिज़नेस की पार्टनरशिप है, वो दोनों के लिए आप इनके लिए बेनिफिशियल रह सकते हो। आप में से कुछ लोग बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हो, या फिर आपका कोई ना कोई वर्किंग सिचुएशन एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। बट इनके कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से, या इनके कुछ बैड या फॉल्स एटीट्यूड की वजह से कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर बुरा रहा है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे बुरे ना हो, बट इनका कुछ बिहेवियर, कुछ एटीट्यूड, कुछ नेचर ऐसी है रही है जिसकी वजह से शायद चीज़ें आपके बीच में कुछ ख़राब हुई हैं। बट अभी इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। कुछ लोगों ने हो सकता है शायद आप लोगों के साथ टॉक्सिसिटी कुछ ज़्यादा ही कर दी है। वी हैव न्यू लव, या ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक नया लव, दोबारा से आपके साथ एक नए पर्सपेक्टिव के साथ इस रिलेशन पे, इस कनेक्शन पे, इस लव पे बेसिकली ये जो भी आपके पर्सन है वो वर्क करना चाहते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ये महसूस करते हैं कि ये तो एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं आपके साथ अब इस कनेक्शन को, बट आप भी आगे से डेफिनेटली एम्ब्रेस करो इस चीज़ को, वेलकम करो उनको, वार्म वेलकम। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों के साथ कनेक्शन इस इंसान का एक स्पिरिचुअल है। यस, इसीलिए ग्रो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ नंबर 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चेंज मुझे लग रहा है कुछ आ रहा है आपके इस कनेक्शन में। ये काफ़ी कार्ड है, मैं नहीं लेना चाह रही बट नया लव मुझे दिख रहा है इस पर्सन की साइड से, आपको कोई ना कोई ऑफ़र हो रहा है और एक न्यू लव आप लोगों का जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है इस पर्सन के साथ, जिसमें आप लोगों की स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की ग्रोथ के लिए ही मिले हो। येस, वी हैव फिजिकल टच। दिस पर्सन रियली वांट टू टच यू बिकॉज ये आपको फील करना चाहते हैं, आपको टच करके, क्योंकि इनको लगता है कि आपको टच करना, टेंडर टच करना इस पर्सन के लिए बहुत मायने रखता है, काफ़ी इनको अच्छा महसूस हो सकता है। दैट्स वाई नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है। वी हैव नंबर 4, यू आर लिमिटलेस, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, आपके यू गाइज हैव ईच एंड एवरी थिंग। यस, तो ये अब आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं आपको चूज़ करने के लिए, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू चूज़ यू। इट्स अ टू स्वैन, इट्स अ कपल, डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट। इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, नो बडी कैन रिलेट टू यू, या फिर नो बडी कैन
टेक प्लेस ऑफ यू। यस, कोई कंपैरिजन नहीं है आपका, आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई इनको लगता है कि ये सब कुछ करना चाहते हैं आप लोगों को हासिल करने के लिए, आपको चूज़ बेसिकली ये पर्सन करना चाह रहे हैं। यस, आप इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटी हो, बट ये अगर नहीं भी हो तो ये बनाना चाहते हैं अब आपको अपनी प्रायोरिटी, और देना भी चाहते हैं प्रायोरिटी। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट ये एक सोलमेट एनर्जी है, ये इंसान डेफिनेटली अब आपको शो करना चाहते हैं अपना लव, आपको टच करके आपको फील करवाना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक रोमांस की एनर्जी है, तो ये पर्सन इस टाइम काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, अटेंशन अपनी आपको देना चाहते हैं, पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अफेक्शन आपको शो करना चाह रहे हैं। अब काफ़ी रोमांटिसाइज ये पर्सन चीज़ों को कर रहे हैं और आपके साथ रोमांटिकली अब हर चीज़ को ओपनली एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट यहाँ पे रीडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोमांटिक हो रही है, स्टार्टिंग से काफ़ी हार्श दिखी है बट अभी आकर रोमांटिक हो रही है। तो ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं अब आप लोगों को लेकर, चाहे पहले कितने ही हार्श रहे हैं, कितना ही इगोइस्टिक रहे हैं, कितने ही टॉक्सिक रहे हैं, कितना ही इन्होंने बैड एटीट्यूड आपके साथ किया है, चाहे कुछ भी गलत किया है, बट अभी अच्छे से जुड़ना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि रियलाइजेशन हो रही है ना, रिकॉर्डिंग की एनर्जी है यहाँ पे। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान की अंदर से सोल इस पर्सन को नॉक कर रही है कि इसने गलत किया है। इट्स अवेयरनेस, इट्स अ रियलाइजेशन, दैट्स वाई ये रिन्यूअल करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का, माफ़ी मांग के आपसे, क्योंकि इस पर्सन को फील होता है कि पॉसिबिलिटी यही है कि माफ़ी मांगेंगे तो आपके साथ एक नया रिलेशन बना पाएंगे। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।